जय बजरंगबली की दोस्तों विजयदशमी या दशहरा का पर्व अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर विजयदशमी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी और बुराई के प्रतीक रावण का अंत किया था। इसीलिए इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। यह त्योहार वर्षा ऋतु की समाप्ति और श्राद्ध के बाद आने वाली शरद ऋतु के आरंभ का सूचक होता है। ऐसा माना जाता है कि अश्विनी शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के साथ विजयदशमी नामक काल होता है। यह काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है। इस बार विजयदशमी पर विजय मुहूर्त दोपहर 2:04 से लेकर 2:51 तक रहेगा। आप इस समय के दौरान जिस भी क्षेत्र में विजय हासिल करने के लिए कार्य शुरू करेंगे उसमें आपकी विजय सुनिश्चित होगी। इस बार विजयदशमी के दिन पूजन का सबसे उत्तम समय दोपहर 1:18 से दोपहर 2:37 तक है। यानी इस 2 घंटे 18 मिनट में पूजन का आप भगवान को विशेष रूप से प्रसन्न कर सकते हैं। असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाए जाने वाले इस त्योहार पर देश में बड़ी धूमधाम से देखने के लिए उमंग मिलती है और 9 दिनों से चल रही विभिन्न रामलीलाओं और दशहरे के दिन रावण का पुतला फूंकना या रावण वध के दृश्य को बहुत ही मनमोहक दृश्य के रूप में देखा जाता है और भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस दिन दुर्गा जी की प्रतिमा उनको स्थापित करके 9 दिन पूजन किया जाता है और इनका विसर्जन भी किया जाता है। साथ ही भगवान श्री राम की आरती भी उतारी जाती है। इस दिन शुद्ध घी का दिया जलाएं और भगवान श्री राम व माता जानकी को मीठी वस्तुओं का भोग भी अवश्य लगाएं। इससे सब परिवार भोग लगाने से पूरे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। प्राचीन काल से इस पर्व से जुड़ी कुछ परंपराएं आज भी जारी हैं। विजयदशमी के दिन क्षत्रिय विशेष रूप से अपने शस्त्र या औजारों की पूजा करते हैं और ब्राह्मण सरस्वती की पूजा करते हैं और वैश्य बही खातों की पूजा करते हैं। इस बार जो विजयदशमी के दिन पूजा पाठ होगी उसका फल आपको बढ़ चढ़ करके मिलेगा। दोस्तों, मान्यता है कि दशहरे के दिन गुप्त दान करना चाहिए। इससे आपको ऐसे फलों की प्राप्ति होती है जो आपने केवल अब तक अपने सपने में सोचे थे। जिन बातों का अब तक आपने सपना सजाया था, जो धन कमाने का, यश कीर्ति कमाने का या फिर अपने पूरे परिवार को समृद्धि और सुख शांति देने का जो सपना अब तक आपने सजाया था, नया घर हो, नई गाड़ी हो या फिर आपके घर में हर प्रकार का सुख हो, वह सभी सपने पूरे हो जाते हैं सिर्फ एक गुप्त दान करने की वजह से। विजयदशमी या फिर दशहरे के दिन यदि आप कोई नई झाड़ू खरीद कर किसी मंदिर में एक ऐसी जगह रख देते हैं जहां पर आपको कोई देख ना सके, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन से सभी कष्टों का अंत हो जाता है और केवल रह जाते हैं तो सुख और खुशियां ही खुशियां। इसके अलावा दोस्तों, दशहरे पर मीठी दही के साथ जो शमी का वृक्ष होता है उसकी थोड़ी सी छाल ले लें और उसको अपरित मंत्रों से पूजन करें। इसके अलावा आप इस पूजन करने के बाद इस छाल को अपने घर की तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर में समृद्धि का वास होगा और परिजनों की भी यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। साथ ही देवी देवताएं भी प्रसन्न हो जाते हैं और उनके आशीर्वाद से आपके घर में केवल सुख और सुख देखने को मिलता है। गरीबी का तो नामो निशान भी नहीं रहता। रावण दहन से पहले मां दुर्गा की जो सहायक है योगिनी, जया और विजया, इनका भी पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। इसके बाद आपको शमी वृक्ष की पूजा कर लेनी चाहिए और जो शमी वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी है उसे अपने पास ले आए और अपने घर में थोड़ा छिड़क दें और बाकी बची हुई मिट्टी को अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन वैभव, यश कीर्ति, मान सम्मान और धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताए कुछ खास ऐसे उपाय जो आपको दशहरे के दिन करने चाहिए और इससे आप अपने घर में हर प्रकार की सुख संपत्ति को जोड़ सकते हैं और हर प्रकार के मान सम्मान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। मनचाहा धन कमाने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।